जी वीवर्स, अब मैंने एक तरफ चने उबालने के लिए रख दिए हैं और दूसरी तरफ यखनी उबालने के लिए रख दी है। अब गोश्त में एक प्याज डालेंगे, एक लहसुन और दो टुकड़े अदरक के, हरी मिर्चें 3-4 डाली हैं, तेज़ पत्ता डाला है और बादियान के फूल और ये बड़ी इलायची एक डाली है। अब 3-4 छोटी इलायचियाँ डाली हैं और ज़ीरा डाला है और दालचीनी और लौंग। अब ये सब चीज़ों को 1 घंटे के लिए हम पकाएंगे और फिर आपको 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज साजदान किचन में बना रही हूँ काबली पुलाव, मटन काबली पुलाव। पहले मैंने चिकन का बनाया हुआ है, आज मैं मटन से बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 3 पाव मैंने मटन लिया था और इसकी मैंने यखनी बना ली, आपके सामने आपको दिखाया है। और ये इसकी यखनी है और ये मैंने मटन अलग कर लिए। और ये मैंने थोड़ी सी गाजरें ली हैं और ये एक प्याली काबली चने लिए हैं। इनको मैंने भिगो दिया था 7-8 घंटे, फिर इनको मैंने बॉयल करके तो इनको रख लिया। और ये देखिए कितने अच्छे गले हुए हैं। ठीक है, और ये मैंने एक बड़ा प्याज दिया, इसको चॉप काट लिया। और ये 3 टमाटर हैं, इनको भी चॉप काट लिया। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 4 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने चॉप काट लिए। तो चले आए, अब पकाना शुरू करते हैं। देगचा चूल्हे पे रख लिया है, अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और ये एक बादियान का फूल, ये एक दालचीनी और ये 2 छोटी इलायची, और इनको गरम करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। एक ये तेज़ पत्ता डालूँगी। प्याज ब्राउन होगा तो चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। 3 पाव मैंने मटन लिया था और 3 पाव मैंने चावल लिए हैं। आजकल बच्चे भी वैरायटी मांगते हैं, तो वैरायटी होनी चाहिए खाने में। अच्छा जी, अब मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ये मैंने पीस के फ्रीज किया हुआ है। 1 चम्मच मैंने डाला, ये आधी चम्मच और डालने लगी। अब इसमें ये उबला हुआ गोश्त डालेंगे। अब ये टमाटर भी डाल देंगे साथ ही, ये हरी मिर्चें, अब ये कुछ ड्राई मसाले हैं। 1 चम्मच नमक है, क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला था नमक, तो इसलिए मैंने इधर अभी 1 चम्मच डालूँगी, बाद में चेक कर लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा, बीच में काली मिर्च और लौंग वगैरह, और 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला। ये थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के तो इसकी भुनाई कराएंगे। अब ये गाजर ये भी डाल देंगे। अब ये मैंने 3 पाव चावल लिए थे और इनको 3 पानी धो के मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब ये चने भी डाल देंगे। अच्छा, ये आधी प्याली दही है, ये डाल देंगे। अब दही डालने के बाद बस थोड़ा सा इसको हिलाना है और फिर साथ ही इसमें पानी डाल देना है, ये यखनी डाल देनी है, क्योंकि इसको खुश्क नहीं करना। ये यखनी के साथ ही पकेगा, चावलों के साथ पकेगा, तो फिर चावल हमारे बहुत जूसी बनेंगे। 3 पाव चावल हैं, तो इसमें तकरीबन मैं 4-4.5 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि मेरे चावल जो है बहुत अच्छे वाले हैं। 4-4.5। अभी नमक चेक करते हैं, अब बिल्कुल ठीक है। बॉयल आने तक हम इसका इंतज़ार करें। बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। जी, अब गाजरों में चीनी डाल के 1 चम्मच मैंने चीनी डाली थी, डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इससे गाजरों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है।
खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये किशमिश भी इसमें डाल दूँगी। ये पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको दाम पे लगाएंगे। ये देखिए अब ये इसमें थोड़ा थोड़ा रह जाएगा ना पानी, क्योंकि ये चावल काफ़ी पानी लेते हैं, तो इसमें थोड़ा पानी रह जाए। ये देखें चम्मच पे आ रहा है नज़र। अब इसको दम पे रख देंगे। बस 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये ले जी हमारा मटन काबली पुलाव तैयार है। और साथ मैंने ये टमाटर की चटनी बनाई है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये हमारे पेशावर भाइयों की ये खुराक है, इसीलिए तो वो दुम्बा खा जाते हैं पूरा पूरा और साथ ये चटनी खाते हैं और खाना फ़ौरन हज़म। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ये गाजर जो मैंने फ्राई की थी ये गार्निश करूँगी। ये किशमिश। आप ये मटन काबली पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़ेदार हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।